अभी वाह अभी बहुत सुंदर। तो ये वर्ड लिख विख के रखे थे कि याद है लाइन? जी मेरे पिताजी तहसीलदार हैं। संगीत विश्वविद्यालय से कथक नृत्य में ग्रेजुएशन किया और वर्तमान में अभी कथक नृत्य में ही मेरा एमए फाइनल ईयर है। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं, लाइव जुड़ चुके हैं राजनांदगांव से। मैं इनका जिक्र करना चाहूँगा। ये जो है उभरते कलाकार हैं, उभरते कथक डांसर हैं। बहुत ही सुंदर जो है ये अपने इंस्टाग्राम आईडी में जो है बहुत ही सुंदर सुंदर क्लिपिंग शॉर्ट वीडियो जो है बनाते हैं। यदि आप देखेंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, शताब्दी साहू जी। तो सर्वप्रथम स्वागत है शताब्दी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये अवसर दिया। जी जी, धन्यवाद आपका भी। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, आपका जो जीवन सफ़र था यहाँ तक का वो कैसा रहा? जी, बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र मेरा अच्छा रहा। सामान्य जी परिवार से होते हुए भी मुझे मम्मी डैडी का पूरा सपोर्ट मिला। बचपन से ही मेरा जी सपना एक्ट्रेस और बेस्ट मॉडल बनने का था। स्कूली जी शिक्षा जी पूरी करते करते मेरा यह सपना मेरे लक्ष्य में बदल गया। उसके बाद 2016 में पहली बार जी जब मैं जी 11th क्लास में थी, मैंने मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। उसके बाद वाह मैंने भाई। छत्तीसगढ़ में और भी शोज़ किए, परंतु जी जी उससे मुझे कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई। उसके जी जी बाद पढ़ाई के साथ साथ 2021 में मुझे पहली बार उड़ीसा के एल्बम सॉन्ग में ब्रेक मिला। मैंने वहाँ पर दो वाह तीन भाई। सॉन्ग किए, लेकिन वहाँ भी मुझे ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई। जी इसी जी। बीच 2021 में ही मैं दिल्लीवुड मिस इंडिया सेकंड रनर अप रही, जो कि एक नेशनल अरे लेवल वाह भाई। पेजेंट था जिसमें जी पूरे जी देश भर से प्रतिभागी आए थे। लेकिन वहाँ भी टाइटल हासिल करने के बाद मुझे अभी तक कहीं कोई ब्रेक नहीं मिला है, लेकिन मैं जी जी। अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन कहीं ना कहीं मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। वाह भी, बहुत बहुत सुंदर। तो साथ में ये जानना चाहेंगे, इतना सारा चीज़ आप करते हैं, लगभग मॉडलिंग, एक्टिंग, मतलब कहा जाए फिल्मी दुनिया से जो है जुड़े हुए हैं जी, आप। तो आपने लक्ष्य का जिक्र किया, तो आगे का आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप बनना चाह रहे हैं आप? मैं एक्ट्रेस ही बनना चाहती हूँ। मेरा लक्ष्य यही है, एक्ट्रेस और मॉडल बनना। अच्छा जी जी। चलो, ये भी बात जान के बहुत अच्छा लगा। तो इसका पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हैं कि अभी सिर्फ जो इंस्टाग्राम में तो आपका कंटिन्यू आते रहता है अपडेट, कि उसी का जी, बस तैयारी हो रहा है? मैं एक्चुअली जो मैं रील्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हूँ, उसके थ्रू मैं अपने टैलेंट को लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि लोग मुझे जानें, जी मेरे जी टैलेंट को जानें। और जी इसके लिए बस मेरा बचपन से इसके प्रति मेरी रुचि ऐसे हुई कि जब भी मैं छोटी थी और मैं मूवीज़ देखती थी, तो मुझे जो उसमें एक्ट्रेस जी। जो होती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। मतलब मैं उनकी जगह पे खुद को इमेजिन कर लेती थी। तो बस ऐसे अच्छा। ही, हाँ, मेरा ये लक्ष्य बन वाह गया। भाई। तो कितने वर्षों से, बचपन से ही की? जी, बचपन से ही। अच्छा वाह भाई। तो कौन से एक्ट्रेस को देखते थे? सारी एक्ट्रेस को ही देखती थी और मैं अलग अलग टाइप की एक्टिंग करने की कोशिश करती थी बचपन से ही। अच्छा जी जी। तो जब आपको डॉलीवुड में रनर अप बने, तब कैसा था माहौल मुझे उस टाइम बहुत घर ज़्यादा परिवार ही में? अच्छा लगा था, क्योंकि वो मेरे जीवन का सबसे पहला क्राउन था जो मुझे मिला था। मैंने यहाँ वाह भाई। राजनांदगांव में और छत्तीसगढ़ में जो लोकल पेजेंट्स किए, तो यहाँ पर मुझे जी लोगों ने पसंद ज़रूर किया, पर मुझे यहाँ पे कुछ मिला नहीं।
तो फिर अच्छा, सपोर्ट नहीं मिला बोलो। नहीं नहीं, सपोर्ट मिला, बट मुझे वहाँ पे कुछ जी। टाइटल उन्होंने, मतलब मुझे वहाँ पे टाइटल नहीं मिल पाया। अच्छा अच्छा, रनर अप थे तो एक पॉइंट के लिए चुके होगे कि कैसा रहा था? फिर से रिपीट करिएगा। सेकंड थे ना आप? जी जी, सेकंड आप रनर। सेकंड थे, जी। है नहीं? फर्स्ट आते तो मिलता ट्रॉफी, बोलिए, है नहीं? नहीं नहीं, ट्रॉफी एक्चुअली देखिए, जो ये पेजेंट्स जो होते हैं, इसमें जो विनर होते हैं और जो एक फर्स्ट रनर अप होता है और एक सेकंड रनर अप होता है, तो सबको अच्छा। ट्रॉफी और क्राउन्स मिलते हैं। जी जी जी, तो अगर बोला जाए तो उसमें जो तीनों रहते हैं वो तीनों विनर ही कहलाते हैं, बट बस वो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अच्छा, तो वहाँ आपको नहीं मिला था ट्रॉफी बोलो? नहीं, मुझे ट्रॉफी और क्राउन वहां पर मिला था, बट तो आप उसके अभी बाद मुझे अच्छा लाइक जैसे कि मूवीज हो जाती है, एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, तो उसमें अच्छा मुझे अभी ऐसा कुछ, या एल्बम सॉन्ग जो होते हैं उसमें मुझे अभी और ब्रेक नहीं मिला है, लाइक बॉलीवुड। अच्छा, जी 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 जी, मतलब बॉलीवुड में जाना चाह रहे हैं, सपना काफी बड़ा है समझो आपका, है जी नहीं? जी। जी, नहीं नहीं, देखना और भी ये चाहिए दिल्ली सपना। में हुआ था जी जी 2021 में। ये हर साल इसके सीजन्स होते हैं। तो किनके साथ गए थे आप? मैं अपने मम्मी डैडी के साथ गई थी। अरे वाह भाई, साथ में ये भी जानना चाहेंगे आप, जी। रहन सहन पहले और अभी में क्या क्या फर्क है आपका, कैसे है? पहले से रहन सहन अभी बहुत बेहतर है, पर हम अभी अच्छा मध्यम वर्गीय परिवार से ही आते हैं और सामान्य रहन सहन ही जी है। जी जी जी, जी। मध्यम वर्गीय बोल रहे हैं, आपके पिताजी तो काफी अच्छे पोस्ट में हैं। हाँ, पर फिर भी से हमारा रहन सहन जो एक नॉर्मल होता है वैसा ही है। जी 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 जी। अच्छा, फैमिली का जिक्र हो रहा है, फैमिली का थोड़ा बताइए, पिताजी क्या करते हैं, मम्मी पापा और भाई बहन कितने हैं? मेरे एक भैया हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और डैडी जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। और मुझे पोस्ट भी बता दीजिए, सॉरी, पिताजी का पोस्ट भी बता दीजिए आपका। जी, मेरे पिताजी तहसीलदार हैं। अरे वाह भाई, कहाँ है अभी पदस्थ सर जो है? अभी उनकी पोस्टिंग अर्जुंदा में है। अरे वाह भाई, अर्जुंदा कौन सा में आता है जिला? बालोद। बालोद? बालोद जी। बालोद जिला ना, चलो बढ़िया लगा। साथ में ये भी जानना चाहेंगे हम, जी। शिक्षा जानना चाहेंगे, शिक्षा पढ़ाई कौन कौन सी डिग्री हैं आपके? 12th तक की पढ़ाई के बाद मैंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से कथक नृत्य में ग्रेजुएशन किया, और वर्तमान जी। में अभी कथक नृत्य में ही मेरा MA फाइनल ईयर है। अरे वाह भाई, ऐसे चेहरे से तो लगते नहीं हैं आप कि भाई इतना एज हो गया MA कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे कुछ नहीं, वैसे मुझे कोई भी नहीं कहता है, पता नहीं, मैं अभी तक छोटी सी लगती हूँ। जी जी, मुझे एक्चुअली घर पे भी ज्यादा ही प्यार मिलता है, सो मुझे लगता है इसकी वजह से। तो शरीर के हिसाब से होता है, काफी पतले हैं ऐसा नजर आता है। जी अच्छा, एक और सबसे खास बात आपका, जी। आपका जो कंटेंट रहता है इंस्टाग्राम में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा लगता है, और ये कहा जाए कि बहुत ही उसको बखूबी निभाते हैं, एक एक चीज़ देख के करते हैं। तो ये सारा टीम है आपका कि पूरा कंटेंट राइटिंग सारा चीज़ आप खुद लिखते हैं, कैसा रहता है? जी, ये सारी चीज़ें मैं खुद ही करती हूँ। मतलब मुझे जो भी चीज़ इमेजिन में आती है वो मैं सब नोट डाउन करती हूँ। जी जी फिर पर्टिकुलर मैं उस चीज़ के लिए वर्क करती हूँ, फिर उसको बस शूट कर लेती हूँ। मुझे जो भी मेरे मन में आता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो बस वही। जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे रील्स बनाऊँ या ऐसे शॉर्ट वीडियोस बनाऊँ जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और वो एक यूनिक टाइप में हो। सही सही, जी। चलो ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगा। साथ में ये भी जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ तक आने में जी। आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, जी। किनको मानते हैं, अपने गुरु किनको मानते हैं आप? मैंने बचपन से लेके आज तक जो भी चीज़ें सीखी है अपने मम्मी डैडी को ही देखकर सीखा है,
और जी सबसे जी। बड़े इंस्पिरेशन अगर मेरे लाइफ में कोई है तो वो है मेरे डैडी। मैं वाह। मतलब जो भी चीज़ मतलब करती हूँ तो हमेशा मैं उनसे पूछती हूँ कि ये चीज़ करना यहाँ पे सही रहेगा या नहीं। उनकी मैं राय लेती हूँ, उनसे आपस में मैं डिस्कशन करती हूँ। मतलब जी जो जी। भी चीज़ें मतलब मेरा रहता है वो मैं उनसे ही पूछ के करती हूँ। और क्योंकि बचपन से उनसे ही देखा है, उन्हें ही सीखा है, उन्हें बहुत मेहनत करते देखा है मैंने, तो बस उनको ही मैं जी अपना जी। इंस्पिरेशन मानती हूँ। वाह भाई वाह। चलो बहुत अच्छा लगा भाई। पिताजी तहसीलदार भी हैं तो मानना भी चाहिए। जी साथ में भी जानना चाहेंगे, जब पिताजी तहसीलदार है तो हम अधिकतर देखते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब में हैं जिनके फैमिली से, तो वो भी चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा भी सिविल सर्वेंट रहें, सिविल सर्विस में लगे, गवर्नमेंट जॉब मिले। जी। फिर आपने दूसरा फील्ड क्यों चुना? एक्चुअली डैडी भी बचपन से ही मेरे सपोर्ट में थे। मैं उनको हमेशा जी। बोलती थी कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एक्ट्रेस बनूंगी। और मतलब वाह वो भाई। हमेशा मेरे लिए खुश होते थे और वो हमेशा इस चीज़ को अगर किसी को बताते भी थे तो बहुत खुशी से बताते थे कि नहीं, मेरी बेटी जो है वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। और मेरे मम्मी डैडी वाह दोनों ही भाई। मतलब उनको कभी इस चीज़ से एतराज़ नहीं हुआ कि सब इतने घर में मतलब पढ़ाई के फील्ड से हैं तो ये कला के क्षेत्र में क्यों जा रही है, इनसे कभी उनको एतराज़ नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और वो अभी भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि मैं कभी भी जाती हूँ, जैसे कि मैं उड़ीसा में मैंने काम किया, मैं वहाँ गई, जब मैं दिल्ली में गई, सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मेरे मम्मी डैडी का ही रहता है। और जी जहाँ जी। पर डैडी नहीं जा पाते तो वहाँ पे मेरी बिग सपोर्टर जो है वो मेरी मम्मा ही रहती है। वो सब चीज़ की देख वाह रेख भाई। मम्मा ही करती है। जी जी जी। चलो ये बात जान के बहुत अच्छा लगा। साथ में इसी से क्या और जानना चाहेंगे आपसे, जी अगर आप भी हमारे चैनल को देखते होंगे तो एक फिल्म बन रहा है हमारे मीडिया की तरफ से, जी सच्चा आदिवासी एक वीर योद्धा। बहुत बड़े पर्दे का फिल्म है, जी बहुत जी बड़े बजट का भी है। तो उसमें 5 कबीला का कहानी है, जी जिसमें 5 हीरो 5 हीरोइन की ज़रूरत है। एक हीरोइन फाइनल हुआ है, जी साधना उइके जी हैं, वो समाज सेविका हैं। काफ़ी अच्छा फैन फॉलोइंग है उनका भी, इंस्टाग्राम में लगभग 2.5 लाख कुछ है, 2 लाख प्लस कुछ है उनका। तो वो हैं, लेकिन उसके बाद 4 हीरोइन हमको और चाहिए। जी तो आपका टैलेंट तो देखें, टैलेंट तो है आपके में। जी तो सिंपल सवाल भी रहेगा, एक ऑफर भी है, समझो आप जैसा भी। अगर उसमें मेन लीड और आपको भी मिलेगा जो 4 हीरोइन उसमें, तो निभाना चाहेंगे कि नहीं आप? जी मैं बिल्कुल निभाना चाहूँगी। जी जी। और सपोर्ट रहेगा परिवार का, पिताजी का आपका? जी बिल्कुल रहेगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो जी लाइव, क्योंकि फिल्म का निर्माता मैं हूँ तो जी लाइव इंटरव्यू होती, यहीं मैं बोल रहा हूँ। आप फाइनल रहेंगे फिर? जी बहुत ही अच्छा मूवी है, आपको भी काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। जी और धन्यवाद। इसी के साथ जी जी, आपका भी धन्यवाद मैम। साथ में ये भी जानना चाहेंगे, एक एक्टर बनने के लिए आपके लिए एक टफ सवाल या बहुत अच्छा सवाल भी हो सकता है आपके लिए। जी एक एक्टर के में ऐसा कौन सी विशेषता या कौन सा मुख्य खूबी उसके में रहना चाहिए, एक एक्टर एक्ट्रेस के अंदर? जी सबसे पहले तो एक्टिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी रोल प्ले कर रहे हैं या जो भी सीन आप प्ले कर रहे हैं, उसके लिए हमें उस चीज़ को फील करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि हम जब तक उस जी चीज़ को जी। फील नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें अंदर से नहीं आएंगी और वो मतलब रियल नहीं लगेगा। तो मुझे तो यही लगता है कि एक एक्टर और या एक्ट्रेस जो भी हैं, उनके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी सीन प्ले कर रहे हैं, तो उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं, उसको मतलब फील करके करें जैसे कि वो रियल ही है। और ये चीज़ होनी चाहिए। वाह भाई। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर हो या एक्ट्रेस या कोई भी फील्ड हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक वो अच्छा इंसान ज़रूर होना चाहिए, उनके अंदर एक मानवीय गुण होना मतलब चाहिए, मुझे ये लगता है। सही सही। चलो बहुत बहुत सुंदर मैम। इसमें हर किसी के अलग सुझाव आते हैं, हर किसी के अलग जी आते हैं। आंसर जो है आपके बहुत ही अच्छे जवाब रहे। साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जी जो यूथ है
जो आपको देख रही है, जी। जो युवा पीढ़ी, आप भी काफ़ी यंग हैं, जी लेकिन अभी कई लोगों की आप भी प्रेरणा स्रोत हैं, हम कह सकते हैं। जी। तो उनको आप संदेश क्या देना चाहेंगे मोटिवेशन के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि आज के परिवेश में यूथ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे बहुत जल्द ही सफलता पाना चाहते हैं और सफलता नहीं शॉर्टकट मिलने तरीके पर से। बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो उनके लिए सही मेरा बात। यही संदेश रहेगा कि लगातार मेहनत के आगे कुछ भी नहीं टिकता। सो बी कॉन्फिडेंट, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। वन डे यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। वाह भी बहुत सुंदर। तो ये वर्ड लिख के रखे थे कि याद है लाइन? नहीं, एक्चुअली मैं कुछ चीज़ें ऐसे ही अपने लिए भी, मैं कभी कभी लाइक अपने आप को मोटिवेट करने के लिए भी मैं बहुत सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ। तो बस वाह जी जी। तो बहुत बहुत सुंदर विचार रहे आपके। जी साथ में ये भी जानना चाहेंगे मैम, बात करके बहुत ही अच्छा लगा आपसे, और जी। एक्टर बनना चाह रहे हैं आप, तो आपके फेवरेट स्टार कौन हैं? मेरे फेवरेट हीरो, एक्टर हीरोइन? तो शाहरुख खान सर हैं और अरे मैं बहुत सारी चीज़ें मतलब उनसे सीखती भी हूँ, उनकी मूवीज़ देख के कि वो अच्छा। कैसे हर सीन को, हर एक्टिंग को वो जो जिस तरीके से वो फील करके करते हैं, मैं उन सब सारी चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हूँ। जी जी। और हीरोइन में? हीरोइन में मुझे हेमा मालिनी मैम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। माधुरी दीक्षित मैम मुझे बहुत वाह ज़्यादा भाई। अच्छी लगती हैं। मुझे इनके एक्टिंग और इनके जो डांस स्किल्स हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं। वाह भी, दोनों हीरोइनों का नाम लिए, दोनों बहुत ही ज़्यादा फिट हैं, जी आपसे 3 गुने होंगे। जी जी। जी। चलो, बहुत ही सुंदर विचार में, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। जी एक और सवाल रहेगा, जो मीडिया के देख रहे हैं आपको, जो आपके चाहने वाले हैं, जी। जो दर्शक हैं, जो आम जनता हैं, जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको आप मीडिया के माध्यम से और क्या कहना चाहेंगे? अपने चाहने वालों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी तक उन्होंने मुझे जितना भी प्यार दिया उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगी कि उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा ऐसा ही बना रहे और वो हमेशा इसी तरह मुझे प्रोत्साहित करते रहें। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। अच्छा, साथ में भी बोलना चाहूँगा मैं लास्ट में जाते जाते। जी अच्छा, दोनों का आप गौर कियोंगे, दोनों का कोट लगभग सेम है, सेम कलर। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। दोनों का सूट जो कोट पहने हैं ना, जी दोनों का लगभग सेम है। किन का? मेरा और आपका आज अच्छा, इंटरव्यू ओके में भले ओके लाइव ओके 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 जी ओके जी। जी, बहुत अच्छी बात है फिर ये तो। कॉम्बिनेशन जी। जो है बोलो। चलो, बात करके बहुत ही अच्छा लगा मैम, जी। और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने मुझे ये अवसर दिया। जी जी, तो पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे राजनांदगांव से लाइव जुड़ी थी मैम, जो है शताब्दी साहू मैम। इनका आप इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर आप सभी को वीडियो देखने को मिलेगा। यूथ वर्ग के लोग जो है इस इंटरव्यू को ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी इस इंटरव्यू से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने के बाद बताई मैम जो है। अभी भी उनका कहना ये है, काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन उनका कहना अभी भी ये है कि वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका जो है लक्ष्य, जो मेन हीरोइन बनने का, वो अभी भी बचा हुआ है। और मिलते हैं एक ऐसे ही और नामचीन हस्ती के साथ। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।